आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर किसी अकरम खान पठान का मकान थोड़ी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इधर मकान तो संतोष गुप्ता का भी है, जिसको ये कहते हुए बुलडोज कर दिया जाएगा कि साहब ये तो अवैध निर्माण है, और ये संतोष गुप्ता के मकान पर बुलडोजर भी चलाने का काम कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या में किया गया है। वो अयोध्या नगरी जिसमें ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनावी मैदान में उतरती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर ये जो राजनीति की जा रही है इसकी तस्वीरें लोगों के सामने बखूबी आ चुकी हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने के बावजूद योगी सरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने लगी है, खुद को सर्वोसर्वा मानने लगी है और किसी बेगुनाह के मकान पर बुलडोजर चलाने से गुरेज नहीं कर रही है। और ऐसे समय पर बुलडोजर चलाया गया है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है, तमाम नियम कानून बनाए हैं, और उन तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संतोष गुप्ता के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहना है पीड़ितों का, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। इसकी और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीजें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स है। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब जमीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा गुप्ता। आपने सुना संतोष गुप्ता जी की पत्नी को, जो साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि हमारे पास सारे सबूत, सारे कागज होने के बावजूद घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और यह तस्वीर लोगों के सामने है, और कैसे संतोष गुप्ता के घर के बाहर तमाम लोग क्या कुछ कहते हुए योगी सरकार के बारे में नजर आए। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते, लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का, जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर, जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं है जो गरीबों की जमीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना एक एक रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस वहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की जमीन लिए हैं, इनका भी न कोई नोटिस न कोई बयान न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई, दाखिल खारिज कैसे हुआ, तालाब पर विकास प्राधिकरण ने नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दे और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए, वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और जमीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। तो आदेश है। तो दोस्तों, आपने सुना तमाम लोगों को जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि भैया सब सबूत होने के बावजूद किसी बेगुनाह के आशियाने को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और जो लोग ये नारे लगाते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या लोगों के घरों को उजाड़ करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है? क्या सत्ता पर काबिज होने के लिए लोकसभा में जो वोट नहीं मिले उसकी खींच आम जनता से उतारने का काम अयोध्या में की जा रही है? क्योंकि जिस अयोध्या के नाम पर सब जगह वोट हासिल किए, वही अयोध्या की सरजमीन हार गए भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी हारी है तो किस तरीके से खींच उतार रही है आम जनता के ऊपर, इसकी तस्वीर लोगों के सामने है। पर इन तस्वीर से सबसे ज्यादा जरूरी है देश में संविधान। संविधान में अधिकार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं सीजीआई, और सीजीआई के नियम कानून की धज्जियां उड़ाने का काम जो है खुद योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसे लोग साफ तौर पर हिटलर शाही करारते रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।